आप सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज के ऑनलाइन क्लास में मैं चंद्रशेखर प्रसाद साहू, प्रधानाध्यापक, कन्या मध्य विद्यालय कुटुंबा, औरंगाबाद, आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की ऑनलाइन कक्षा में हम लोग छठी कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक की एक कविता पढ़ेंगे। और बच्चों, इस कविता के कवि जो हैं, बहुत ही ख्याति लब्ध, बहुत ही लोकप्रिय कवि हिंदी साहित्य के रहे हैं। बच्चों, इनकी कविता की इतनी धूम थी कि लोग इनके गीत और कविता सुनने के लिए आतुर रहते थे। बहुत अच्छी कविता पाठ यह करते थे, गीत गाते थे। इन्होंने जहां कविता भी लिखा, वहां गीत भी लिखा है। तो बच्चों, इनका नाम क्या है? चलिए मैं आपको कुछ हिंट्स करता हूं। आप फिल्म देखते होंगे, देखते हैं फिल्म, जरूर देखते होंगे। तो आपको सबसे अच्छा हीरो, सबसे अच्छा नायक फिल्म में कौन लगता है? बहुत अच्छे अच्छे नायक होते हैं जो फिल्म में हीरो का रोल करते हैं। तो कौन पसंद है आपको? कई अभिनेता हैं, कई हीरो हैं, कई नायक हैं जो फिल्मों में लीड रोल करते हैं, अग्रणी भूमिका निभाते हैं। इनमें एक सदाबहार हीरो है, एक सदाबहार नायक हैं, और जो नायकों के नायक हैं, महानायक हैं। आप समझ रहे हैं मैं किन की बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की। जी हां, अमिताभ बच्चन हीरो ख्याति लब्ध रहे, सदी के फिल्मों के महानायक रहे। इन्होंने कई प्रकार के जीवंत रोल किया, जीवंत अभिनय किया और अपनी अभिनय कला से लोगों का दिल जीता। कई लोगों के पसंदीदा हीरो अमिताभ बच्चन हैं। तो बच्चों, यह जो कविता है अमिताभ बच्चन के पिताजी के द्वारा लिखी हुई है। और अमिताभ बच्चन के पिताजी का नाम था हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन बहुत ही लोकप्रिय कवि रहे। उत्तर छायावाद युग के सबसे लोकप्रिय कवि हरिवंश राय बच्चन रहे। बच्चों, इनकी कविताओं की, इनके गीतों की धूम रहती थी। लोग बेताब रहते थे इनकी कविता को पढ़ने के लिए, गीतों को सुनने के लिए। इन्होंने बहुत चर्चित चर्चित काव्य कृति लिखी है, जिसमें सबसे लोकप्रिय जो हुआ उसका नाम है मधुशाला। मधुशाला कमाल की रचना है हरिवंश राय बच्चन की। मधुशाला की लोकप्रियता इतनी थी कि लोग, कई संस्करण निकाले गए और लोगों तक वो किताबें, वह किताब, वह काव्य कृति पहुंची। तो अपने युग में सबसे चर्चित और सबसे लोकप्रिय कवि रहे हरिवंश राय बच्चन। इनका जन्म बच्चों 27 नवंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। प्रतापगढ़ में, आगरा के पास है। इनके पिता का नाम था प्रताप नारायण श्रीवास्तव और माता का नाम था सरस्वती देवी। इनकी पहली पत्नी का नाम था श्यामा, और बाद में जब इनकी पत्नी मर गई श्यामा, तब इन्होंने दूसरी शादी की तेजी से। तेजी बच्चन उनका नाम हुआ और तेजी बच्चन की ही संतान थे अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन दो भाई और एक बहन। दो भाई में एक अमिताभ बच्चन और एक अजिताभ बच्चन। तो बच्चों, यह जो कविता है बहुत ही प्रेरक कविता है। मानव को, व्यक्ति को सीख देने वाली है यह कविता। अब इतने महान कवि, इतने लोकप्रिय कवि लिखे हैं, वो तो कविता तो संदेश परक होगी ही, संदेश से भरा है। यह कविता मनुष्य को उसके इंसानियत होने का, इंसान होने का आत्मबोध कराती है। आज मनुष्य कहीं कहीं अपने जीवन पथ पर भटक जाता है, गलत रास्ते पर अपना कदम बढ़ा देता है। उसके जो मूल्य हैं,
जीवन मूल्य हैं, जीवन मूल्य से वह अपना रास्ता बदल लेता है। तो ऐसे में यह जो कविता है मानव को, मनुष्य को सिखाती है कि तुम इंसान हो, तुम मानव हो, तुम मानव हो। प्रकृति की सबसे उत्तम रचना परमात्मा ने सबसे अच्छी रचना कोई रची तो रचना है मनुष्य की, मानव की। तो तुम प्रकृति की, तुम ईश्वर की सर्वोत्तम कृति हो, सर्वोत्तम रचना हो। इसलिए तुम अपने आप को पहचानो, तुम जानो कि तुम क्या हो, तुम जो हो, तुम्हारी जो वास्तविकता है उसे तुम भूलो नहीं। कविता का शीर्षक ही है बच्चों, भूल गया है क्यों इंसान। कवि इस कविता का शीर्षक पहली पंक्ति है, भूल गया है क्यों इंसान। कवि कहता है कि इंसान जो है, मानव जो है, वो भूल रहा है अपने कर्तव्यों को, अपने कर्म को, अपने मानवीय मूल्यों को, अपने जीवन मूल्यों को भूल रहा है। इंसान अपनी मर्यादा, अपनी गरिमा, अपना महत्व खो रहा है। कवि वैसे ही मनुष्यों को सजग करता है, एहसास दिलाता है, बोध कराता है कि तुम भूलो नहीं, तुम एक इंसान हो, तुम प्रकृति का उत्तम वरदान हो, श्रेष्ठ रचना हो, तुम भूलो नहीं। भूल गया है क्यों इंसान। बहुत से मनुष्य अपनी शक्ति पर, अपनी देह पर, अपना शरीर पर गर्व करते हैं, घमंड करते हैं और लोगों को सताते हैं, दिन दुखियों को कष्ट देते हैं, गरीबों को, लाचारों को, असहायों को कष्ट देते हैं, उनके साथ अन्याय करते हैं, उनका शोषण करते हैं, उनको सताते हैं। कवि कहता है कि तुम जिस देह पर, जिस शरीर पर, जिस काया पर घमंड कर रहे हो, वह काया नश्वर है, वह अमर नहीं है, वह काया नष्ट होने वाली है। मनुष्य मृत्यु को प्राप्त करता है, मनुष्य का मरना निश्चित है, सबकी है मिट्टी की काया। कवि कहता है कि तुम गर्व क्यों करते हो, तुम अहंकार क्यों करते हो। क्योंकि ये जो इंसान है ना, तुम जो इंसान हो, ये जो तुम्हारा शरीर है वह मिट्टी का है, यह मिट्टी में ही मिलने वाली है देह। तुम्हारी जो बनावट है वो नष्ट होने वाली चीजों से बनी है। इसलिए तुम अहंकार न करो, क्योंकि तुम्हारी जो काया है वह मिट्टी की बनी हुई है, तुम्हारा शरीर नश्वर है। सब पर नभ की निर्मल छाया, सभी लोगों पर निर्मल आकाश की छाया है, निर्मल आकाश की छांव है, निर्मल आकाश का छत है, जिसके नीचे सभी मनुष्य, सभी प्राणी रहते हैं। यहां नहीं है कोई आया ले विशेष वरदान, भूल गया है क्यों इंसान। इस धरती पर कोई विशेष वरदान लेकर, अमरता का वरदान लेकर, अमरत्व को प्राप्त कर कोई नहीं आया है। मनुष्य एक दिन मृत्यु को प्राप्त करेगा, यह अटल सत्य है। कोई भी मनुष्य विशेष वरदान लेकर नहीं आया है कि वह हमेशा जीवित रहेगा। कोई अमरता लेकर नहीं आया है, कोई अमर बनकर नहीं आया है। सभी नश्वर है। हे मनुष्य, तुम भूलो कि तुम मत भूलो कि तुम नश्वर हो। तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, तुम्हारा नष्ट होना प्रकृति का अटल सत्य है। इसलिए तुम इस स्थिति को मत भूलो, अपने आप को ख्याल रखो। धरती ने मानव उपजाए, मानव ने ही देश बनाए। धरती पर सभी प्राणी अवतरित हुए, जन्म लिए। एक ही धरती है, वह धरती माता है, वह पृथ्वी माता है। सभी प्राणियों का जन्म एक ही प्रकार से होता है,
सभी प्राणी इस धरती के ही संतान हैं, इस धरती पर समान रूप से आते हैं, लेकिन मानव अपने अपनी व्यवस्था को बनाने के लिए, अपनी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए, अपने विकास की पहचान दिलाने के लिए देश बनाया। धरती के हिस्सों को बांट करके कई देश इंसानों ने बनाया, लेकिन यह वह भूल गया कि यह जो धरती है, इस पर रहने वाले जो इंसान हैं, वो सारे इंसान समान हैं। इस धरती पर उनका रहना एक समान है, लेकिन मनुष्य प्रगति के पथ पर आगे चलते हुए अलग अलग देश बनाया, धरती को भी कई हिस्सों में बांटकर उस पर शासन किया, उस पर राज किया। बहुदेशों में बसी हुई है एक धरा संतान, भूल गया है क्यों इंसान। बहुत से देशों में जो अनेक प्रकार के देश हैं, अलग अलग देश हैं, उसमें जो रहने वाला इंसान है ना, वो एक समान है, एक ही इंसान है। यह बात अलग है कि उसका शरीर का रंग अलग अलग है, उसके पहनावे अलग अलग हैं, उसका रंग रूप शक्ल अलग अलग है, भाषा अलग है, बोली अलग है, रहन सहन अलग है, आचार व्यवहार भाषा संस्कृति अलग अलग है, लेकिन वास्तव में अलग अलग होने के बावजूद भी वह एक इंसान है। धरती के विभिन्न देशों में रहने वाले लोग एक ही प्रकार के इंसान, उनके अंदर की जो आत्मा है, उनके अंदर का जो प्राण है, जो हृदय है, एक समान। इसलिए धरती के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोग एक ही प्रकार के इंसान हैं। देश अलग है, देश अलग हो, वेश अलग है, वेश अलग हो, मानव का मानव से लेकिन अलग न अंतर प्राण। कवि कहता है कि देश अलग है, अलग भी देश बनाया जा सकता है, अलग अलग देश में रहने वाले लोग हैं, अलग अलग देश में भी रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सभी मानव में जो अंतर प्राण है, जो आत्मा है, जो शरीर की जो चेतना शक्ति है, वह एक समान है। चाहे वो मनुष्य किसी रंग रूप का हो, उसकी भाषा अलग अलग हो, बोली अलग अलग हो, रहन सहन अलग अलग हो, खान पान अलग अलग हो, देश अलग अलग हो, लेकिन सभी मानव, सभी मनुष्य एक समान है, क्योंकि उनके अंदर की जो आत्मा है, उनके अंदर का जो प्राण तत्व है, जो चेतना का मूल है, वह एक समान है। इसलिए धरती के विभिन्न देशों में, विभिन्न हिस्सों में रहने वाले लोग एक समान हैं, उनमें कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि सारी धरती एक है और वह धरती माता है, वह पृथ्वी माता है। तो एक ही धरती पर, एक ही पृथ्वी पर रहने वाले इंसान भला अलग अलग कैसे हो सकते हैं। धरती पर रहने वाले सभी नस्ल, धर्म, संस्कृति, देश के रहने वाले लोग आपस में भाई भाई हैं, ईश्वर की एक संतान है, इस धरती पर रहने वाले एक संतान। कवि ये बताना चाहता है कि हे मनुष्य, तुम जो अपने अंदर भेदभाव, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा का जो भाव रखते हो ना, ये अलग अलग नहीं हो तुम। तुम्हारा जो प्राण तत्व है ना, वो एक है, इसलिए तुम एक हो। तो बच्चों, यह कविता कितनी अच्छी है, कितना पवित्र भावना की यह कविता है। और हरिवंश राय बच्चन जैसा महान कवि, लोकप्रिय कवि लिखा है, तो ऐसे ही यह बेहतरीन कविता नहीं। इसमें मनुष्यों को बोध कराया गया है कि तुम्हारी जो असलियत है,
तुम्हारी जो वास्तविकता है उसे भूलो नहीं, क्योंकि यहाँ के रहने वाले लोग, धरती पर रहने वाले लोग सभी एक समान हैं। भले उनकी भाषा अलग है, देश अलग है, वेश अलग है, खान पान बोली आचार व्यवहार अलग है, लेकिन वह एक ही है।